तो जैसे हम अपनी लाइफ में एक ही काम को बार बार करते हैं, जैसे कि रोज सुबह उठना, अपना खाना बनाना, बेसिकली वही काम जो हम रेगुलर करते हैं उसी को बार बार करना एक लूप की तरह। तो सपोज जैसे कि आपकी मॉम ने आपको पानी भरने को कहा है, फ्रिज में सारी बोतल्स को भरने के लिए कहा है, तो पर्टिकुलर आप एक एक बोतल से अपना एक एक बोतल में पानी भर के उसको फ्रिज में रखोगे। तो वैसे हमारा पाइथन में भी हम फॉर लूप से एक एक एलिमेंट्स को अपना टारगेट करके उससे एक ऑपरेशन करके उसको प्रिंट करते हैं। सो उसी को हम किसकी हेल्प से करते हैं, उसको फॉर लूप की हेल्प से करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज यस। तो आज की वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे। सो लेट्स डिकोड द फ्यूचर। So first of all, loop. So a loop in Python is a powerful tool that lets you automate repetitive tasks over sequence of a element. So loop क्या करता है, बार बार एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स में जो सीक्वेंस है एलिमेंट्स का, उसमें बार बार वो आपको रिपीटिव कर रहा है वो टास्क को, उसी को लूप कहते हैं। और फॉर लूप क्या होता है, हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे उसको बार बार वो रिलेटिवली मल्टीपल टाइप्स उसको रन कर रहा है, मल्टीपल टाइप्स उसके ऑपरेशंस को कर रहा है, तो वही लूप होता है फॉर लूप हमारा। फॉर लूप से आप क्या कर सकते हैं, एक ही कोड को बहुत बार दोहरा सकते हैं, बहुत बार इसको रिपीट कर सकते हैं, तो यही हमारा फॉर लूप होता है। सो अब हम इसके सिंटेक्स के बारे में जानते हैं। सो फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स हमारा फॉर लूप का क्या होता है, फॉर एंड देन आइटम इन आइटरेबल। आइटरेबल आपको पता है, आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारी लिस्ट, डिक्शनरी, वो लिस्ट सेट डिक्शनरी, और आइटम वो बेसिकली जो भी उसके एलिमेंट्स हैं। सपोज हमारी कोई लिस्ट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम आइटम्स भी कह सकते हैं। तो आइटम्स उसका एक सेपरेट एक वेरिएबल, ये हमारा आइटम उसको डिनोट करता है, और लास्ट में हमारा है ये कॉलम। So for keyword to iterate the loop, an item loop variable that takes on the value of each item in a iterable. In keyword specify the iterable to loop through, and iterable the sequence of items we iterate over string, tuple, string, आप जानते हैं, list, tuple, string, etc. और हमारा लास्ट में कॉलम, इसका मतलब कोड टू बी एग्जीक्यूट फॉर ईच आइटम्स इन अ लूप। सो फॉर लूप को जानने के लिए हम बेसिक एग्जांपल करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई है, नेम हमने, और इसमें हमने नेम लिखे हैं। तो अगर मुझे सपोज मुझे चाहिए कि मुझे हर नेम में, हर उसमें नेम में हाई लिखना है कि हाई यश, फिन, हाई नैन्सी, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, उसके बाद हमारा नेम, एंड देन सॉरी मैं यहाँ करता हूँ हाई। सो यहाँ पर हमारा हाई आया, फिर मैं ऐसे ही इन सब के लिए भी करूँगा, बार बार उसके एक एलिमेंट्स के लिए। सो बेसिकली इन ये काम कम करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, फॉर एंड देन हम करते हैं आई ले लेते हैं आइटम की जगह, इन नेम, एंड देन हम क्या करेंगे, इसमें प्रिंट हाई एंड देन आई। सो एज यू कैन सी, इसमें क्या करा है, इसने यही हाई, तो उसके बाद जब हुआ लूप तो उसके बाद उसने फिर यश, नैन्सी, विरा, हाई यश, हाई नैन्सी, हाई विरा, हाई जैन, हाई एलेक्सा, ऐसे करके प्रिंट कर दिया। हमें बार बार वो प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बेसिकली हमारे, जैसे कि भैया अभी तो ये हमारी लिस्ट बहुत छोटी थी, लेकिन ये बहुत हमारे एलिमेंट्स की इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती, तो हम बार बार तो नहीं करते, या हमारा कोड इतना लंबा हो जाता। तो बेसिकली काम छोटा करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक ये एग्जाम्पल था। सो हम फॉर लूप को सेट में यूज़ करते हैं, फॉर आई इन सेट वन। सो ये सेट में भी हमारा वर्क करता है। अब हम इसको डिक्शनरी में यूज़ करते हैं एक बार। सो एज यू कैन सी, इसमें हमारा क्या है, जो हमारी की है, की सब हमारी प्रिंट हो गई हैं। वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, हमारी डिक्शनरी का वेरिएबल का नेम एंड देन आई। सो अब इसमें देख सकते हैं, इसमें हमारा क्या हुआ है, नेम, यश, सिटी, हल्द्वानी, जो हमारा मतलब की और वैल्यूज़ हैं दोनों प्रिंट हो गई हैं। तो इसमें कैसे काम किया हमने, इसमें प्रिंट आई, फिर कॉमा, डिक्शनरी, ब्रैकेट आई। तो ये हमारा बेसिकली कैसे काम कर रहा है, जैसे कि हम डिक्शनरी में हम वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए क्या करते थे, हम हमारी जो पहले डिक्शनरी का नेम है, देन ब्रैकेट, और हम उसके अंदर क्या लिखते थे, की नाम लिखते थे, की जो है उसकी वो लिखते थे। सपोज इसमें
जैसे कि यहाँ पर यश आ गया, हम उसकी की लिखते थे, तो इसमें हमने की जगह आई लिखा है क्योंकि आई हमारा वही अभी एक वेरिएबल है, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। नाउ अब हम इसको टपल में यूज करके देखते हैं। ये हमारे इस कोड में क्या हुआ, हमने ए फिर आई करा, फिर अब इसमें क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो एक्सपोनेंट बनाएगा, फिर 2 2 2 4 आ गया, फिर 3 का हमने एक्सपोनेंट किया 3 बार, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, फिर हमने 4 करा 4 4 फिर उसके 256, फिर हमने 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करा आई से आई, तो आई के हमारे वो चेंज होते जा रही थी, तो 3125 हमारा आउटपुट में आ गया। सो ऐसे हमारे इसमें काम करता है। नेक्स्ट वी आर यूजिंग, नेक्स्ट हमारा इसको यूज करते हैं स्ट्रिंग में। तो सपोज हमने x इज इक्वल टू बनाया रिकॉर्ड द फ्यूचर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट हमारे स्ट्रिंग में भी काम कर रहा है, DECODE एंड देन स्पेस, फिर THE एंड देन स्पेस एंड देन फ्यूचर, तो ये स्पेस को भी हमारा काउंट करता है। सो एक एक एलिमेंट्स के लिए वो पूरा लूप वर्क करता है। सो फॉर लूप की आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे की वीडियो में हम इसके नेस्टेड लूप के बारे में जानेंगे और इसके थोड़े स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में। सो थैंक यू।